इसमें उनकी और उनकी पत्नी मधुलिका रावत की मौत हो गई। आज दोपहर 12:22 के करीब जब यह खबर आई तो सरकार और रक्षा प्रतिष्ठानों में सन्नाटा पसर गया। सरकार की इस चुप्पी के कारण कई घंटों तक अफवाहें फैलती रहीं। दुनिया भर की नजरें सरकार की तरफ थीं कि सरकार क्या कहती है। 6 घंटे से अधिक समय बीत जाने के बाद भी आधिकारिक सूचना का इंतजार किया जाता रहा। इस बारे में भी कयास लग रहे थे कि दुर्घटना की खबर आने के 6 घंटे से अधिक हो गए हैं, सरकार आधिकारिक सूचना क्यों नहीं जारी कर रही है, इतना लंबा वक्त क्यों लग रहा है। जबकि उनके घर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल के सांसद पहुंच गए, मगर जनरल रावत कैसे हैं इसकी कोई सूचना नहीं आ रही थी। यह कोई सामान्य घटना भी नहीं थी, ना ही MI सीरीज के इस हेलीकॉप्टर का दुर्घटनाग्रस्त हो जाना सामान्य बात है। शाम 6:03 पर भारतीय वायुसेना ने आखिर ट्वीट कर पुष्टि कर दी कि भारत के प्रथम प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत नहीं रहे। यह भी बताया गया कि इस हेलीकॉप्टर में सवार 14 में से 13 लोगों की मौत हो चुकी है। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का इलाज चल रहा है, वेलिंगटन के मिलिट्री अस्पताल में ही। हालांकि दोपहर बाद से इस बात के कयास लगने शुरू हो गए थे कि जिस MI-17 V5 हेलीकॉप्टर में CDS जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी सवार थे उसका क्रैश हो गया। उनकी हालत ठीक नहीं है, क्योंकि जो हेलीकॉप्टर के जो विजुअल आ रहे थे उससे साफ लग रहा था कि जो खतरनाक हादसा हुआ है उसमें संभवतः बच पाना नामुमकिन, असंभव सा लग रहा था। और शाम 6:03 पर तो भारतीय वायुसेना का ट्विटर हैंडल है, उसमें जो है इस बात की पुष्टि हो गई कि जनरल बिपिन रावत अब हमारे बीच नहीं रहे। थल सेना की ओर से एक बयान जारी करके कहा गया है कि जिस तरह का काम जनरल बिपिन रावत ने किया सेना को सुधार को लेकर, उसकी भरपाई नहीं हो सकती है। दुख प्रकट किया गया। एक थिएटर कमांड की बात उन्होंने की थी और एक लगातार जो सेना को जो घातक बनाने की बात कर रहे थे, जो आधुनिक जरूरतों के मुताबिक ढालने की बात कर रहे थे, अब उस कार्रवाई को आगे बढ़ाने का जिम्मा किसको दिया जाएगा, अब देखने वाली बात यह भी होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात कि देश को एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। एक पहला 5 सितारा जनरल हमारे बीच नहीं रहा, हेलीकॉप्टर क्रैश में निधन हो गया। वो हेलीकॉप्टर क्रैश में कि जिसको माना यह जाता है कि अपनी कैटेगरी का सबसे बेहतरीन हेलीकॉप्टर है। संभवतः वहां मौसम खराब हुआ, धुंध हुआ और उसके बाद हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। हालांकि उनको अस्पताल लेकर जाया गया, लेकिन उनको बचाया नहीं जा सका। दर्शकों के लिए भी यह समझना जरूरी है कि आज पूरे दिन क्या हुआ। हम लगातार खबरों के क्रम को आगे पीछे करते रहे, बदलते रहे और आधिकारिक सूचना का इंतजार करते रहे। हम चाहते हैं कि आप भी इस खबर को उसी क्रम में देखें। सुलूर एयरबेस भारतीय वायुसेना का महत्वपूर्ण एयरबेस माना जाता है। सुलूर कोयंबटूर में है। यहीं से जनरल रावत सहित 14 लोगों को लेकर MI-17 V5 हेलीकॉप्टर उड़ा था, जिसे वेलिंगटन स्थित डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज पहुंचना था, जहां उनका भाषण होना था। ऊटी में ये कॉलेज है। हमारे सहयोगियों और चश्मदीदों की जानकारी के अनुसार यह हेलीकॉप्टर उतरने से कुछ मिनट पहले दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हमारी सारी जानकारियां शुरुआती हैं, तकनीकी तौर पर कुछ अपुष्ट भी हो सकती हैं। हेलीकॉप्टर का पुर्जा बिखर गया और जल गया है। चश्मदीदों ने ऐसा बताया कि हेलीकॉप्टर काफी नीचे उड़ान भर रहा था। सुलूर से उड़ान भरने के बाद इसने 94 किलोमीटर की यात्रा तय भी की, मगर मंजिल पर पहुंचने से कुछ मिनट पहले क्रैश कर गया। जहां पर दुर्घटना हुई है उस जगह से वेलिंगटन का आर्मी कैंप 16 किलोमीटर की दूरी पर बताया जा रहा है। जहां यह घटना हुई है उसका नाम नानचापा चथारम है, कटेरी इलाका है। हमारे सहयोगी विष्णु सोम ने बताया कि तस्वीरों को देखकर लगता है कि ढलान पर दुर्घटना हुई है। कारणों का पता ब्लैक बॉक्स, डिजिटल फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर या कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर से ही पता चलेगा। मौसम और अन्य कारणों की क्या भूमिका होगी, यह सब जांच के बाद ही पता चल सकेगा। MI-17 V5 हेलीकॉप्टर में 14 लोग सवार थे, जिसमें से 5 क्रू मेंबर थे। यह हेलीकॉप्टर भारतीय वायुसेना का था। दुर्घटना के कुछ ही देर बाद खबरें आने लगी कि 5 लोगों की मौत हो चुकी है। फिर उनकी पहचान नहीं बताई गई।
कुछ के अस्पताल ले जाने की भी सूचनाएं आई, मगर कई घंटे बीत जाने तक जनरल रावत के बारे में कोई सूचना जारी नहीं हो सकी। इस हेलीकॉप्टर में जनरल रावत के साथ ब्रिगेडियर LS लिड्डर, लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह भी सवार थे। जनरल रावत की पत्नी मधुलिका रावत और रक्षा कमांडो भी थे। रक्षा सहायक भी थे नायक गुरसेवक सिंह, नायक जितेंद्र कुमार, नायक विवेक कुमार, बी साई तेजा, हवलदार सतपाल के अलावा 5 क्रू मेंबर भी थे। दुर्घटना के वक्त रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह प्रधानमंत्री के साथ कैबिनेट की बैठक में शामिल थे। कैबिनेट की यह बैठक संसद भवन में चल रही थी। खबर आई कि रक्षा मंत्री कैबिनेट की बैठक छोड़कर रक्षा मंत्रालय की तरफ रवाना हो गए हैं और हालात पर नजर रखने लगे हैं। जानकारियां लेनी उन्होंने शुरू कर दी है। रक्षा मंत्री संसद में भी बयान दे सकते हैं। जैसे रक्षा मंत्री चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ प्रथम रक्षा अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत के घर पहुंचे, ये समझा जाने लगा कि अब कोई घोषणा हो जाएगी। संदेह अब आधिकारिक पुष्टि में बदल जाएगी। लेकिन रक्षा मंत्री कामराज मार्ग स्थित जनरल रावत के घर ज्यादा देर नहीं रुके, वापस संसद की तरफ रवाना हो गए। उनके जाने के बाद खबर आई कि उत्तराखंड से सांसद तीरथ सिंह रावत और अजय टम्टा भी जनरल रावत के घर पहुंच गए हैं। तब जनरल रावत की स्थिति को लेकर संदेह और गहराने लगा। यहां उनके रिश्तेदार भी पहुंचने लगे। दोपहर के वक्त ही खबर आ गई थी कि भारतीय वायुसेना के प्रमुख एयर मार्शल विवेक राम चौधरी घटना स्थल की तरफ रवाना हो रहे हैं। भारतीय सेना के तीनों अंगों के प्रमुख का हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, यह कोई सामान्य खबर नहीं थी। इसलिए सूचना प्रसारण मंत्री ने भी कह दिया कि संबंधित मंत्रालय ही जानकारी देगा। सर, आज कैबिनेट की बैठक हुई, जिस तरह से कुन्नूर में जो हेलीकॉप्टर दुर्घटना हुआ है उस पर क्या कुछ चर्चा हुई सर, इसके बारे में जानकारी देंगे? देखिए, जो दुर्घटना हुई उस पर पूरी जानकारी संबंधित मंत्रालय उचित समय पर आप तक पहुंचाएगा। इस तरह से दिन के 4:15 बज गए। जनरल बिपिन रावत कैसे हैं, किस हाल में है, कोई पुष्ट जानकारी नहीं आ सकी। हमारे सहयोगी अरविंद ने बताया कि उन्हें बताया गया है कि जनरल रावत को वेलिंगटन अस्पताल ले जाया गया है। उन्हें काफी बर्न इंजरी हुई है, यानी गंभीर रूप से जल गए हैं। What earlier our sources said that at least 4 people who were on board were rescued and were taken to the nearby Wellington hospital, that is the army hospital, for further treatment. And what we are being told is that even out of all those 4 who were taken for treatment, they were with severe burn injuries. So what we are now hearing is that not all 4 were actually in good shape for medical treatment also. So some bad news on that particular front. Again, we are not confirmed. We are not able to officially confirm regarding how many people how many people died in this particular crash, because the government is also very careful in spelling out the information on this particular aspect. जनरल बिपिन रावत के साथ उनकी पत्नी मधुलिका रावत भी थी। मधुलिका रावत इंडियन कैंसर सोसाइटी के लिए काम करती हैं और लंबे समय से इस काम से वे जुड़ी रही हैं। इस बीच तमिलनाडु के वन मंत्री घटना स्थल पर पहुंच चुके थे और उन्होंने बयान दिया कि मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन भी मौके पर पहुंच रहे हैं। उस वक्त वन मंत्री ने भी कह दिया कि 5 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन पहचान नहीं बताई गई। मुख्यमंत्री स्टालिन ने ट्वीट किया कि वे इस खबर से सदमे में हैं और आहत हैं कि जनरल रावत का हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। उन्होंने लिखा है कि मैंने स्थानीय प्रशासन को निर्देश दे दिया है कि बचाव कार्य में हर तरह की मदद पहुंचाएं और मैं खुद भी घटनास्थल की तरफ रवाना हो रहा हूं। राहुल गांधी ने भी दोपहर के वक्त ट्वीट कर जनरल रावत की खैरियत की प्रार्थना की। 6 साल पहले 2015 में नागालैंड के दीमापुर में भी एक हेलीकॉप्टर हादसे में जनरल रावत बाल बाल बच गए थे। तब वे भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट जनरल के पद पर थे। उस समय चीता हेलीकॉप्टर पर सवार थे और वो हेलीकॉप्टर ज्यादा ऊंचा नहीं गया था, 20 फुट ऊपर ही गया था कि क्रैश हुआ था। उसमें सवार लोगों को मामूली चोटें आई थीं। इस तरह से अब 4:43 हो चुके थे। तमिलनाडु से हमारे सहयोगी सैम डैनियल ने खबर दे दी कि हेलीकॉप्टर में सवार 14 में से 13 लोगों की मौत हो चुकी है। सैम को यह जानकारी नीलगिरी के कलेक्टर ने दी थी। सैम ने बताया कि एक व्यक्ति का इलाज चल रहा है, लेकिन इस वक्त तक भी जनरल रावत के बारे में कोई जानकारी नहीं आती है और यही जानकारी 6:03 पर भारतीय वायुसेना की तरफ से ट्वीट की जाती है और उसमें इस बात की पुष्टि की जाती है कि जनरल बिपिन रावत नहीं रहे।
14 लोग सवार थे और 13 लोगों के मरने की खबरों की पुष्टि कर दी जाती है। दोपहर बाद से जब से ये खबर आई तब से इस बात की हलचल बढ़ गया था कि जनरल बिपिन रावत कैसे हैं, उनके हालात कैसे हैं। चूंकि मामला सीडीएस का था, इस कारण कोई भी जानकारी नहीं दी जा रही थी। सबसे पहले दोपहर बाद जो है जानकारी मिलती है, वायुसेना के ट्वीट के जरिए जानकारी मिलती है कि MI-17 V5 हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ है और उसमें जनरल बिपिन रावत भी सवार थे। उसके बाद जो है पूरा हलचल बढ़ जाता है, कैबिनेट की मीटिंग होती है, जो है रक्षा मंत्री जो है प्रधानमंत्री को बकायदा ब्रीफ करते हैं। उसके बाद रक्षा मंत्री जो है जनरल बिपिन रावत के घर जाते हैं और अंत में जाके बाद में शाम होते होते जो वायुसेना का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है उसमें बकायदा अनाउंसमेंट किया जाता है कि एक बहुत दुख की बात है कि हमारे बीच जनरल बिपिन रावत नहीं रहे। एक ऐसा नुकसान हुआ है देश की जिसकी भरपाई होना बहुत मुश्किल है। 5:15 बजते बजते खबर आने लगती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6:30 बजे सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी की बैठक बुलाई है। इस समय तक साफ होने लगता है कि जनरल रावत के बारे में आज ही घोषणा की जाएगी और 6:03 पर भारतीय वायुसेना की तरफ से यह ट्वीट आता है कि हेलीकॉप्टर दुर्घटना में जनरल बिपिन रावत की मौत हो चुकी है। इसके बाद गृहमंत्री अमित शाह ट्वीट करते हैं कि यह देश के लिए बेहद दुखद दिन है। हमने अपना चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ खो दिया है। जनरल रावत एक बहादुर सैनिक थे। इसके बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ट्वीट करते हैं कि भारत एकजुट होकर इस त्रासदी के साथ है, परिवार के दुखों के साथ है। हमारे सहयोगी परिमल कुमार कामराज स्थित जनरल रावत के सरकारी आवास पर मौजूद थे। परिवार के लिए बहुत मुश्किल घड़ी है क्योंकि परिवार इस हादसे के बाद से यहाँ पर लोगों का आने का सिलसिला है। सिर्फ राजनाथ सिंह ही नहीं, तीरथ सिंह रावत ही नहीं, आर्मी चीफ ही नहीं या अजय टामटा ही नहीं, परिवार के और भी जानकार और रिश्तेदार जितने लोग थे वो लगातार यहाँ पे पहुंच रहे हैं। कई लोग आंसू पोंछते हुए घर से बाहर निकले और अभी भी आप यहाँ पे देखिए कि कुछ लोग घर के सामने में दिखेंगे। परिवार के लिए एक संकट की घड़ी है। परिवार में कौन मौजूद है घर में इसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन लोग आ रहे हैं, मिल रहे हैं, फिर बाहर निकल रहे हैं। तो ये सिलसिला यहाँ पर लगातार जारी है। पहले मीडिया कर्मी जो थे हमारे जैसे लोग वो बिल्कुल घर के बाहर में खड़े थे, जो दूसरी तरफ आप देख रही होंगी जहाँ पे बैरिकेडिंग कर दिया गया है, लेकिन मूवमेंट यहाँ पे बहुत ज्यादा है। तो आप इस तरीके से एक एरिया में हम लोग सिमट गए हैं दूसरी तरफ, घर के दूसरी तरफ, और वहां पे गाड़ियों की आवाजाही के लिए जगह छोड़ा गया है जिसमें लगातार पूछताछ के बाद जो लोग अंदर दाखिल हो रहे हैं उनको जाने की इजाजत दी जा रही है। 31 दिसंबर 2019 को जनरल बिपिन रावत भारत के पहले प्रमुख रक्षा अध्यक्ष बने, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। इसके पहले वे 3 साल तक भारतीय सेना के प्रमुख के पद पर रह चुके थे। रक्षा मंत्रालय में सैनिक मामलों से जुड़े सभी मामले प्रमुख रक्षा अध्यक्ष के पास ही आते हैं। रक्षा मंत्री के प्रमुख रक्षा सलाहकार माने जाते हैं। न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी के भी रक्षा सलाहकार की भूमिका निभाते हैं। इस पद की कई अहम जिम्मेदारियां हैं जिसकी जरूरत लंबे समय से भारत में भी महसूस की जा रही थी। रावत साहब जो है बहुत ही एक भारतीय फौज के पहुंचे हुए अफसर थे। उन्होंने भारत के स्थल सेना का अध्यक्षता किया था और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने खास उनको चुन के उनको आइडेंटिफाई करके उन्होंने अपॉइंट किया था उनको इंडिया के सबसे पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद पे, और एक बहुत भारी जिम्मेदारी उन्होंने उनको दिया था। वो था भारत का जो इस वक्त हायर डिफेंस मैनेजमेंट की रीऑर्गेनाइजेशन, जो कि कारगिल युद्ध से यानी कि 1999 से उसकी बात चल रही थी, परंतु 20 साल कुछ हो नहीं पाया। और ये शायद उनकी खूबी का एक प्रतिबिंब है कि प्रधानमंत्री ने रावत साहब को चुन के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का जिम्मेदारी उन्होंने सौंपा था। वैसे जनरल रावत पीएचडी भी थे। उन्होंने मेरठ की चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से मिलिट्री मीडिया स्ट्रेटेजिक स्टडीज में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की थी। शिमला के सेंट एडवर्ड स्कूल के छात्र रहे जनरल रावत ने नेशनल डिफेंस एकेडमी से अपनी ट्रेनिंग ली। 1978 में 11th गोरखा राइफल की 5वीं बटालियन में शामिल हुए। तारीख थी 16 दिसंबर। इस बटालियन को उनके पिता ने भी कमांड किया था।
अलग अलग मोर्चों पर जनरल रावत को विशाल सैन्य रणनीतिक अनुभव हासिल रहा है। पूर्वोत्तर के कोर कमांडर के पद पर रह चुके हैं, जम्मू कश्मीर में अलग अलग भूमिका में रह चुके हैं। इनका बायोडेटा वृहद है, 42 साल का अनुभव है। आज जिस डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन में भाषण देने जा रहे थे, वहां से उन्होंने ग्रेजुएशन की है। वे 61 साल के थे। 6:29 पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी ट्वीट आ गया। उन्होंने जनरल रावत को लेकर 3 ट्वीट किए। एक ट्वीट में उन्होंने जनरल बिपिन रावत और इस दुर्घटना में मारे गए भारत के सभी सैन्य अधिकारियों के प्रति अपनी सद्भावना जताई, श्रद्धांजलि दी और कहा कि इन सभी ने देश के प्रति निष्ठा के साथ सेवा की है और उनके विचार परिवार के सदस्यों के साथ हैं। इसके बाद के 2 ट्वीट में प्रधानमंत्री ने जनरल बिपिन रावत के साथ अपनी तस्वीरें साझा की और प्रथम रक्षा अध्यक्ष के रूप में सेना को आधुनिक बनाने के रूप में उनकी भूमिका की भी तारीफ की और याद किया। इसी के साथ भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी अपने ट्वीट के जरिए इस घटना के प्रति दुख जताया और जनरल रावत को याद किया। हमारे सहयोगी विष्णु सोम ने बताया कि 1963 का हेलीकॉप्टर क्रैश इससे भी बड़ा था, भयानक था। उस हेलीकॉप्टर में सेना और वायुसेना के 11 बड़े अधिकारी सवार थे और यह दुर्घटना जम्मू कश्मीर के पुंछ इलाके में हुई थी और क्रैश होने वाला हेलीकॉप्टर चेतक था। लेफ्टिनेंट जनरल दौलत सिंह, जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ वेस्टर्न कमांड, एयर वाइस मार्शल डब्ल्यू पिंटो भी थे, ईडब्ल्यू पिंटो। 1963 की बात है, 1963, जबकि एक बहुत ही बुरा दुर्घटना हुआ था हेलीकॉप्टर क्रैश का, जिसमें जहां तक मुझे याद है 2 3 स्टार ऑफिसर थे, यानी कि जो वेस्टर्न आर्मी के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल दौलत सिंह जी थे, उनके कोर कमांडर एक लेफ्टिनेंट जनरल बिक्रम सिंह और साथ साथ भारतीय वायुसेना के जो वेस्टर्न एयर कमांड का उस जमाने में जो एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ वो 2 स्टार रैंक के एयर वाइस मार्शल होते थे, पिंटो साहब। और जहां तक मुझे याद आ रहा है डिफ कमांडर साहब भी थे उसी हेलीकॉप्टर में, मेजर जनरल नानावती। और वेस्टर्न आर्मी कमांडर और वेस्टर्न एयरफोर्स कमांडर दोनों मिलके कुछ एक ऑपरेशनल इंस्पेक्शन पे वो जा रहे थे। और इत्तेफाक की बात है कि ये सारे अफसर जो हैं एक ही हेलीकॉप्टर में एम्बार्क हुए थे और ये दुर्घटना की वजह से क्रैश हो गया था। तो भारत के लिए एक बहुत बड़ा हादसा था। जब समीक्षा हुआ था, पॉलिसी को बदलाव किया था, जहां तक मुझे याद आ रहा है सरकार ने कहा कि उस घटना के बाद, दुर्घटना के बाद 2 सीनियर अफसर एक हेलीकॉप्टर में एम्बार्क नहीं कर सकते हैं खास ऑपरेशनल असाइनमेंट के लिए। तो ये बहुत दुख की बात है कि 1963 में ये ट्रेजेडी हुआ था और ये शायद भारत का इस लेवल का पहला ट्रेजेडी था। MI-17 V5 सीरीज का हेलीकॉप्टर भरोसेमंद माना जाता है और भारतीय वायुसेना में ये बहुत पुराना भी नहीं है। आज इस दुर्घटना के संदर्भ में NDTV पर जितने भी पूर्व सैनिक अधिकारी आए, सबने इस हेलीकॉप्टर की तारीफ की, जिसमें प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत सवार थे। ये फर्स्ट ऑफ ऑल एक Mi-17 V5 मॉडल का एयरक्राफ्ट है जो रशिया से हमने इंपोर्ट किया है। 1972 में ये हेलीकॉप्टर्स हमने वहां से लिए थे। सो ये सर्विस में काफी सालों से है। दूसरा, ये हेलीकॉप्टर यूज होते हैं सर्वेलेंस के लिए, रिकॉनेसेंस के लिए और मूवमेंट ऑफ सीनियर ऑफिसर्स। दूसरे टाइप के जो हेलीकॉप्टर्स है वो हमारे पास अटैक हेप्टर्स। अच्छा, उसमें इसको मिसाइल तक हम उसमें फायर कर सकते हैं, उसमें उसको मशीन गन्स लगती हैं और वो जब हमारे टैंक्स ऑपरेट करते हैं आर्मर्ड एनवायरनमेंट में भी हम उसकी मदद लेते हैं। इस हेलीकॉप्टर को भारत के लिए भी खास तौर से डिजाइन किया गया है।
भारत में इसका इस्तेमाल बहुत होता है। भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री इस्तेमाल करते हैं। दक्षिण एशियाई देशों में भी यह हेलीकॉप्टर इस्तेमाल में लाया जाता है। 2012 में हमारे डिफेंस एडिटर राजीव रंजन ने एक कार्यक्रम किया था वतन के रखवाले नाम से। इसमें भारतीय वायुसेना, नौसेना और थल सेना के तकनीकी पहलुओं पर कई गंभीर जानकारियां उन्होंने बताई थी। इस कार्यक्रम में राजीव रंजन और कैमरा पर्सन मनोज ठाकुर ने MI सीरीज के इस हेलीकॉप्टर पर बहुत अच्छी रिपोर्ट बनाई। तब यह हेलीकॉप्टर भारतीय वायुसेना में नया आया था और चेतक की मारक क्षमता इसके आगे फीकी लगने लगी थी। राजीव ने बार बार इस बात पर जोर दिया कि देखने में यह हेलीकॉप्टर पुरानी डिजाइन का लगता है, मगर सभी आधुनिक तकनीकी क्षमताओं से लैस है। युद्ध के मैदान में और बचाव कार्यों में बराबर रूप से काम कर सकता है। इसमें वेदर रेडार होता है जो अगले 600 किलोमीटर के इलाके में मौसम का हाल जान लेता है। 2 इंजन हैं और इतना ईंधन भरा जा सकता है कि 1100 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है। पहाड़ों के ऊपर उड़ने में ही इसे महारत हासिल है और आज पहाड़ों पर ही दुर्घटनाग्रस्त हो गया। MI सीरीज का यह रूसी हेलीकॉप्टर राहत और बचाव कार्यों के लिए भी काफी सक्षम माना जाता है। 4 टन का वजन आराम से उठाकर मौके पर पहुंचा देता है। इस हेलीकॉप्टर में एयर कंडीशन है। किसी ऊंची इमारत या जंगल में आग लग जाए तो पास की नदी से 3000 लीटर पानी खींचकर फायर ब्रिगेड की भूमिका निभाने लगता है। इसे भारतीय वायुसेना का बेहतरीन हेलीकॉप्टर माना जाता है। कंप्यूटर के जरिए किस ऊंचाई और गति से यह उड़ रहा है, इन सब की जानकारी पायलट को लगातार मिलती रहती है। पूरा का पूरा फ्लाइट प्लानिंग है। जैसे आपको यहाँ से X जगह से Y जगह जाना है, किस हाइट पे जाना है, किस तरह से जाना है, वो सब आप अपने कंप्यूटर पे बैठ के प्रोग्राम कीजिए, अपने पेन ड्राइव में लगाइए और पेन ड्राइव में लगा के आप अपने मिशन कंप्यूटर में लोड कर दीजिए। उसके बाद में जैसे ही आप टेक ऑफ करके कंप्यूटर को हैंड ओवर कर देते हैं तो ऑटो पायलट और कंप्यूटर मिलके आपको उस स्थान तक ले जा सकते हैं। 2016 में जब उत्तराखंड के जंगलों में आग लगी तब बुझाने के लिए इसी MI-17 का इस्तेमाल हुआ था। जैसा कि राजीव रंजन ने अपनी रिपोर्ट में बताया भी कि यह हेलीकॉप्टर पास की नदी से पानी भर लाता है और आग बुझाने के काम में जुट जाता है। आज का दिन वाकई मुश्किलों भरा रहा। भारत के प्रथम रक्षा अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत और अन्य सैनिक अधिकारी जिस हेलीकॉप्टर में सवार थे, उसका दुर्घटनाग्रस्त हो जाना सामान्य घटना नहीं है। इनमें से 13 लोगों की मौत हो गई और 1 गंभीर रूप से घायल हैं। सभी उनकी बेहतरी की प्रार्थना कर रहे हैं। आप ब्रेक ले लीजिए। नवंबर को दिन के 12 बजे